नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आपको 3 एक्सरसाइज पहले हम पढ़ा दिए हैं, 8.1, 8.2 और 8.3। हम लोग आज 8.4 की शुरुआत करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। पहले इसमें जितना भी फार्मूला इस्तेमाल होता है पहले आपको उसको हम सही ढंग से समझा देते हैं, उसके बाद हम लोग सवाल की शुरुआत करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। देखिए, जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है आपको यहाँ हम लिख देते हैं। प्रूफ करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम लोग को फार्मूला याद रखना है, प्रूफ नहीं करना है। जैसे आपको पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब आप लोग चाहते हैं कि आया कैसे, इसको आप लोग समझना चाहते हैं तो एक बार देख लीजिए। कुछ आपको हम प्रूफ करके यहाँ समझा देते हैं कि आप लोग को पता चले कि बना कैसे है। अच्छा, एक बात बताइए, आपको पहले पाइथागोरस पढ़े होंगे तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पढ़े हैं ना। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे साइन का क्या होता है तो कहिएगा पी बटा एच होता है। पी बटा एच स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिए। कॉस का क्या होता है, बी बटा एच होता है, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिए। ठीक है, पी स्क्वायर दोनों के लिए पी स्क्वायर एच स्क्वायर, बी स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर। पी स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर, तब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप लोग क्या लिख सकते हो कि हम लोग एच स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ इसके बदले क्या लिख देंगे, तो कहेगा एच का स्क्वायर, और नीचे भी क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर, मतलब कितना, 1 हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिखते हैं। ठीक है, दूसरा फार्मूला। अब देखिए, इसको आपको प्रूव करके समझा दिए कि बना कैसे, किस तरीके से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 लिखा जाता है। अब इसका देखिए, इसमें क्या क्या फार्मूला बन सकता है उसको भी आप लोग को समझने की ज़रूरत है। तो ध्यान दीजिए बोर्ड पे और सीखिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इस चीज़ को आप लोग को याद रखना है, इसका इस्तेमाल आप लोग आगे भी करेंगे। अब यहाँ से देखिए, एक फार्मूला तो आप लोग को ये हो गया, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरा जो है, अब इसमें बनेगा क्या क्या, देखिए। यदि साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ रहने देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ रहने देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इधर ही प्लस में, उधर क्या हो जाएगा माइनस में, कॉस स्क्वायर थीटा। यदि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा, यदि हम लोग सिर्फ साइन थीटा का मान चाहिए तो यह स्क्वायर है, इधर क्या हो जाएगा रूट में 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यदि हम लोग को कॉस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो इधर ये प्लस में हो जाकर माइनस में हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। यदि सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा का मान चाहिए, कॉस थीटा का, तो रूट इधर स्क्वायर में इधर रूट हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा और हम लोग विस्तार से इसको समझते हैं। देखिए ध्यान से। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग 1 का स्क्वायर भी कीजिएगा तो 1 होगा, 1 का क्यूब भी कीजिएगा तो 1 ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग के ज़रूरत पड़ने पे 1 का स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और 1 को 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं। और एक फार्मूला है, जैसे आप लोग पहले पढ़े भी होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद रखना है, एक बार प्लस में इसी को लिखा जाएगा और एक बार माइनस इसी को लिखा जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए, इसमें इधर देखिए, यदि इसमें स्क्वायर लगा दिया जाए, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। समझने का थोड़ा प्रयास कीजिए। देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है ना जो 1 है, जो हम लोग को ए का काम कर रहा है, और जो कॉस है ना, ये बी का काम कर रहा है, और बीच में माइनस है, ये है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, इस सेम चीज़ को एक बार क्या लिखेंगे प्लस में, और यही सेम चीज़ को एक बार क्या लिखेंगे माइनस में।
आप लोग यहाँ पे अब ये भी याद रख सकते हो, डायरेक्ट याद रख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा को एक बार हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस के कॉस थीटा और 1 माइनस के कॉस थीटा। ये भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्ट याद है तब तो ठीक है, न तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप करके इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। और ये फार्मूला आप लोग को याद रखना है, आगे हम इसको इस्तेमाल भी करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, और इसके बाद नीचे इसमें आते हैं कॉस में, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए, क्या इसमें स्क्वायर लगा सकते हैं? क्या एक का स्क्वायर लगा देंगे और यहाँ क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका ए का काम कर रहा है या आपका बी का काम कर रहा है, तो सेम चीज़ को एक बार क्या लिखेंगे? प्लस में, और इस सेम चीज़ को एक बार क्या लिखेंगे? माइनस में। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है ए माइनस, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। फार्मूला भी आप लोग को याद रखना है। तो ये फार्मूला बना किससे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में कौन कौन इंपॉर्टेंट है आप लोग को, इसको अब ध्यान में रखना है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, ये भी आपका इस्तेमाल में आएगा। साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद आप लोग को इंपॉर्टेंट है, इसका भी हम लोग बहुत इस्तेमाल करेंगे और इसको भी हम लोग बहुत जगह इस्तेमाल में लेंगे। ठीक है, ऐसे सभी फार्मूला ही है, ये भी फार्मूला, ये भी फार्मूला है ना। तो ये आपका बेसिक हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जितना फार्मूला पॉसिबल था सब आपको हम समझा दिए हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको यहाँ से हम हटा देते हैं बोर्ड से। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इसको यहाँ से हम बोर्ड से हटा रहे हैं और आगे आपको हम समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। देखिए, अगला नंबर पॉइंट, आगे हम लोग फिर से एक फार्मूला पढ़ेंगे। 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। यह एक फार्मूला है, अब आप लोग इसको याद रखिएगा। 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। आया कैसे वो समझिए, देखिए ध्यान से, सब इसी से बना है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस सभी में हम लोग क्या करेंगे? साइन से डिवाइड कर देंगे, साइन से भाग कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा से हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। सभी पदों में, सभी पदों में साइन स्क्वायर थीटा से भाग करने पर, क्या भाग करने पे, देखिए ध्यान से, तो ये तो साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, और कॉस बटा साइन। देखो ध्यान से, इधर एक फार्मूला बताए थे कि टैन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा। यदि टैन पे स्क्वायर लगा दिया जाए तो टैन स्क्वायर थीटा, यदि स्क्वायर लगा हुआ है तो साइन स्क्वायर थीटा और बटा में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरीके से फार्मूला होता है कॉट थीटा बराबर में कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा। यदि इस पर स्क्वायर लगा दिया जाए कॉट स्क्वायर थीटा, तो इस पर भी स्क्वायर लग जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और बटा में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया 1 कॉस स्क्वायर थीटा, अब बटा में साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? तो कहिएगा लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 बटा साइन, 1 बटा साइन। अच्छा, इसको यहाँ से हटा दें, इसको आप लोग समझ गए होंगे, इस तरीके से लिख दिए हैं, आप लोग इसको बगल में नोट कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, आपको हम बताए थे, याद है तब तो ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। यदि हम लोग को साइन का वैल्यू चाहिए साइन थीटा का, तो 1 बटा कॉसेक थीटा। ठीक है, यदि आप लोग को कॉसेक का वैल्यू चाहिए कॉसेक थीटा का, 1 बटा साइन थीटा। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। यदि हम लोग को दिया हुआ है
कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। यदि हम लोग को कॉस थीटा का मान चाहिए तो 1 बटा सेक थीटा। यदि हम लोग को सेक थीटा का वैल्यू चाहिए तो 1 बटा कॉस थीटा। ठीक है, एक फार्मूला आप लोग पढ़े थे, टाइन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। यदि हम लोग को टाइन थीटा का वैल्यू चाहिए तो 1 बटा कॉट थीटा। यदि हम लोग को कॉट थीटा का वैल्यू चाहिए तो 1 बटा टाइन थीटा, है ना। ये फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। आपको पूरा फार्मूला ही बता रहे हैं सही ढंग से, तो आप लोगों को पूरा फार्मूला याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। अच्छा, ये आप लोग समझ गए। तो 1 बटा साइन को क्या लिख सकते हो, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि 1 बटा साइन, 1 बटा साइन क्या है, कॉसेक है। स्क्वायर लगा हुआ है तो इसमें हम लोग क्या लगा देंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या हो गया, तो हम लोग कहेंगे इस तरीके से 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इससे बनने वाले फार्मूला देखिए, जो भी इससे बनता है क्या क्या बन सकता है। अच्छा एक बात बताइए, इधर ही प्लस में है ना, इधर क्या है, कहीं गए प्लस में, तब बराबर किस तरफ आते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसको आप लोग समझ गए होंगे। इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। कैलकुलेशन आप लोग कैसे आया है प्रूफ करके आपको हम दिखा दिए हैं। इसमें हम लोग क्या किए हैं, साइन स्क्वायर से भाग दिए हैं। अब यहाँ से इसको हटा देते हैं, ऊपर में फार्मूला लिखा हुआ है, प्रूफ आपको हम समझा दिए हैं। देखिए ध्यान से, इधर क्या है प्लस में, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर इधर क्या बच गया, तो कहिएगा 1 बच गया। इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ये भी आपका एक फार्मूला हो गया। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ बता रखे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम चीज़ यदि कोई चीज़ दिया हुआ है तो उसको एक बार प्लस में लिख सकते, एक बार माइनस में लिख सकते, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में सेट होगा तब। तो देखिए यहाँ ये जो है ना, ये कॉसेक है, ये आपका ए का काम कर रहा है, और जो कॉट है ना ये आपका बी का काम कर रहा है। तो इसको एक बार हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक बार प्लस में कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा, और एक बार इसको क्या लिख सकते हैं माइनस में कॉसेक थीटा और माइनस के कॉट थीटा बराबर 1। ठीक है, यदि हम लोग को यहाँ से सिर्फ कॉसेक थीटा और प्लस के कॉट थीटा का मान चाहिए, तो इधर ये गुना में है ना, इधर इसके साथ क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा। कॉसेक थीटा और माइनस के कॉट थीटा, ये भी एक फार्मूला है। यदि हम लोग को सिर्फ कॉसेक थीटा और माइनस के कॉट थीटा चाहिए, इधर ही गुना में, उधर आ जाएगा बटा में। 1 बटा कॉसेक थीटा और प्लस में कॉट थीटा होगा। ठीक है, इस सभी फार्मूला को आप लोग को याद रखना है। सब फार्मूला है, सब इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरत पड़ेगा हम लोग सभी का इस्तेमाल करेंगे। याद सबको रखना है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। तो यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ये आपका दूसरा इम्पॉर्टेंट फार्मूला हुआ है। पहला तो ये था, इससे बनने वाले सारे फार्मूला समझा है। दूसरा ये है, इससे बनने वाले आपको हम सारे फार्मूला समझा रखे हैं। और तीसरा नंबर पॉइंट क्या है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। इसको यहाँ से हटा देते हैं, तीसरा नंबर हम लोग समझते हैं। देखिए तीसरा है 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा। यह क्या है, फार्मूला है, आप लोग को इसको याद रखना है।
1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा। ये आया कैसे वो भी आपको हम समझा देते हैं, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। इसमें देखिए सभी पदों में कॉस स्क्वायर से भाग दे दीजिए। प्रूफ कर देते हैं भाई, प्रूफ कर देते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा से हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस क्या लिख सकते हो, साइन बटा कॉस को क्या लिख सकते हो, टैन। यदि इस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, स्क्वायर लगा सकते हैं। तो क्या यहाँ पे टैन स्क्वायर थीटा लिख दें, टैन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कटेगा 1 बार में, और 1 बटा कॉस, 1 बटा कॉस को क्या लिख सकते हो, तो क्या सेक लिख सकते हो। स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका फॉर्मूला आ गया। 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा बराबर में क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा। आप लोग को हम प्रूफ करके दिखा दिए कि बना कैसे हो, आया कहाँ से है। क्या किए हैं, सभी पदों में कॉस स्क्वायर थीटा से हम लोग क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं। अब इससे बनने वाले फार्मूला ये भी आप लोग को याद रखना इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या बनेगा। अच्छा बताइए, इधर क्या है प्लस में ना, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, तो कहेगा माइनस में हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ठीक है, देखो ये आपका सेक स्क्वायर ए का काम कर रहा है, tan स्क्वायर बी का काम कर रहा है। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सेम चीज़ के एक बार प्लस में और यही सेम चीज़ को लिख दें एक बार माइनस में, सेक थीटा और माइनस के tan थीटा होगा ना। अब बराबर में कितना, 1। यदि आप लोग को इसका वैल्यू चाहिए, किसका, सेक थीटा प्लस के tan थीटा, तो क्या लिखोगे, 1 बटा सेक थीटा और माइनस के tan थीटा। यदि आप लोग को इसका वैल्यू चाहिए, सेक थीटा माइनस के tan थीटा, तो क्या लिख सकते हो, 1 बटा सेक थीटा प्लस के tan थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में इसीलिए नहीं बन सकता है क्योंकि बीच में यहाँ क्या है, प्लस में है, और प्लस में इस फार्मूला का अप्लाई हम लोग नहीं कर सकते हैं। इस दोनों में हम लोग बना लिए हैं क्योंकि बीच में क्या आ जाता है, माइनस, और माइनस हम लोग लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो ये 3 फार्मूला इंपॉर्टेंट था जो कि आप लोग को याद रखना है, हमेशा याद रखना है। कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 प्लस से कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा, आप लिख सकते हो 1 प्लस से कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा। और इससे जितना भी बनने वाले फार्मूले हैं वो आप लोग को याद तो रखने ही हैं। इतना समझाने के बाद हम लोग अब चलते हैं सवाल की ओर। सवाल का अब जितना भी आप लोगों को सोल्यूशन है उसको आप लोग हम सही ढंग से, और ऐसा हो नहीं सकता कि आप लोग को सवाल समझ में ना आए। 100% गारंटी है कि जो आपको हम समझा रहे हैं आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, बशर्ते आप लोगों को क्या होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए। जितना भी आपको हम फार्मूला लिखवाए हैं सब आप लोग को याद होना चाहिए, तब आप लोग को देखिए सवाल समझ में कैसे नहीं आता। समझने में बहुत आसानी हो जाएगा। जब फार्मूला याद है तो आप लोग अच्छा से समझ भी पाओगे, और याद नहीं है तो समझने में भी दिक्कत होगा, है ना। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग फार्मूला सही से याद कर लीजिए। ये भी आप लोग को याद ही होगा, पहले भी इस चीज़ को आपको लिखा दिए हैं। ऐसे सवाल समझाएंगे तो बगल में उसमें लगने वाले फार्मूला भी आपको हम लिखवाते चलेंगे कि यहाँ पे इस फार्मूला का इस्तेमाल हम लोग किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। देखिए अब सवाल है 1 नंबर से हम लोग शुरुआत करेंगे। 8.4 NCERT का आप लोग के पास बुक है तो आप लोग बना सकते हैं। कह रहा है कि ए के अन्य सभी, 1 नंबर से शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है त्रिकोण मितीय, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए
सेक ए और tan ए, tan ए को cot ए के पदों में व्यक्त कीजिए। व्यक्त कीजिए। चलिए देखिए, है तो आसान। मैं जो तरीका हम समझाएंगे उस तरीका से कॉट में ही भी नहीं, किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेक में, कौशिक में, साइन में, टैन में, कॉस में, मतलब जो भी आपको पूछेगा सब में कन्वर्ट कर लीजिएगा। मैं तरीका आपको बता रहे हैं, उसको आप लोगों को सिर्फ सही ढंग से देखना है कैसे आप लोग इसको बनाना है। देखिए यहाँ से आपको हम सॉल्व करते हैं। दिया क्या है, किस रूप में लाना है, तो कहिएगा हम लोग को लाना है कॉट के रूप में, है ना। कॉट, कॉट ए, कॉट का क्या होता है बी बटा पी। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। बोला है एंगल ए पे थीटा है, यहाँ ये आपका सी हो जाएगा, तो ये आपके इसके सामने क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है। क्या इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, एच निकालना है ना, तो एच का क्या हो जाएगा रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तब पी का मान एक है, एक का स्क्वायर, और बी का मान क्या है कॉट ए है, तो कॉट ए का स्क्वायर। एक का स्क्वायर करोगे तो एक होगा, और कॉट ए का स्क्वायर करोगे तो कॉट स्क्वायर ये होगा। किसका मान निकाल दिए, एच का मान, ये आपका एच का मान आ गया। जो पूछा है अब साइन ए पूछा है, यहाँ एच का मान हो गया रूट ओवर 1 प्लस के कॉट, 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। साइन होता है पी बटा एच। पी का मान कितना था, कहेगा पी का मान एक है, बी का मान कितना है कॉट ए है, भर दीजिए। पी का मान एक और एच का मान है 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए, हो गया। और क्या, दूसरा पूछा था सेक ए, सेक का क्या होता है एच बटा बी ना, एच बटा बी। एच का मान कितना है, कहेगा रूट ओवर 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए, और बी का मान कितना है तो कहेगा कॉट ए। बात समझ में आ रहा है। तीसरा क्या पूछा है टैन, टैन ए, टैन क्या होता है पी बटा बी होता है। बोलो पी का मान कितना है एक है, बोलो बी का मान कितना है कॉट है, तो कॉट है। जो पूछेगा आप लोग इस तरीके से बहुत आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। अब कोई मुश्किल नहीं है, एक बार दो बार सही से आप लोग वीडियो को देखिए। क्लास रूप में तो ऐसे हम 2 बार 3 बार भी समझा देते हैं ऑफलाइन क्लास में, और यहाँ ऑनलाइन क्लास है तो आप लोग वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हो, दोबारा समझाने का मतलब बनता नहीं है ना। तो ये पहला का सॉल्यूशन था, और बहुत आसानी से आप लोग निकाल लिए। कॉट के पदों में क्या, टैन के पदों में निकाल सकते हैं, सेक के पदों में निकाल सकते हैं, कौशिक के पदों में, कुछ भी पूछेगा सब तरीका चेंज नहीं होने वाला। जैसे देखिए दूसरा नंबर सवाल, इसका दूसरा देखिए, दूसरा से पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, और इस टाइप का सवाल आप लोग के छूटेगा ही नहीं। जिस भी रूप में पूछेगा आप लोग बहुत आसानी से उसको निकाल लोगे, क्योंकि तरीका ये बहुत आसान है। बेस्ट तरीका भी है और आसान भी है। देखिए ध्यान से, दूसरा नंबर कह रहा है कोण ए के
अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। देखिए ध्यान से, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। किसके रूप में लिखना है? सेक ए के पदों में। जैसे आपको अभी हम समझा रहे थे बनाना कैसे है। सेक ए के पदों में सेक क्या होता है? h/b होता है ना। h का मान हो गया सेक ए और b का मान 1 हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। यहाँ a हो जाएगा, यहाँ b हो जाएगा और यहाँ c हो जाएगा। तो h का मान दे रखा है सेक ए, b का भी मान 1 है। p का मान निकाल सकते हैं पाइथागोरस से। p बराबर हो जाएगा h² माइनस b²। h का मान कितना है तो कहेगा सेक a का स्क्वायर। b का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर। सेक स्क्वायर तो हो जाएगा सेक स्क्वायर a और माइनस 1। किसका मान निकाल दिए तो कहेगा हम लोग p का मान निकाल दिए हैं। किसका मान? p का। कितना? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्या क्या पूछा था? एंगल ए के अन्य सभी का मतलब है सिर्फ और सिर्फ सेक के छोड़ के सब लिख देना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, पहला में साइन p/h। बोले p का क्या होता है? p का कितना है? रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। h कितना है? h है सेक ए, हो गया। दूसरा नंबर कॉस ए निकाल दीजिए b/h। b का मान कितना है तो कहेगा b का मान 1 है और h का मान कितना है? सेक ए हो जाएगा। तीसरा है tan ए p/b। p का मान सेक स्क्वायर ए माइनस 1, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और b का मान 1 है। एक नीचे लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। 4, उसके बाद कॉसेक निकाल दीजिए। कॉसेक ए h/p। किसका उल्टा? साइन का। सेक ए बटा में रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कॉसेक के बाद आप लोग सेक तो दिया हुआ है, वो तो निकालना ही नहीं है। कॉट निकाल दीजिए। कॉट किसका उल्टा होता है? टैन का। टैन का रिवर्स कर दीजिए। 1/√ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख दिया। और क्या हम लोग निकाल दिए? एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो कैसे निकाले हैं, कुछ नहीं किए हैं। सबसे पहले हम लोग को दिया हुआ था, पूछा था सेक ए। सेक ए को हम लोग सेक को लिख सकते h/b। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो h का मान दिया हुआ है और b का मान दिया हुआ है। p का मान नहीं दिखाई दे रहा था, p का मान निकाल दें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के। p का मान हो गया सेक √ सेक स्क्वायर ए। अब जैसे साइन का निकालना था, साइन का होता है p/h। तब p का मान आप लोग को ये है और h का मान इधर है, लिख दिए, हो गया। कॉस b/h। कॉस का मान 1 है और h का मान है सेक ए, लिख दिए। टैन होता है p/b। टैन का मान ये लिखा हुआ है और इधर b का मान लिखा हुआ है, लिख दिए। कॉसेक होता है h/p। रेशियो तो याद है ना, अनुपात। h का मान है सेक ए और p का मान आप लोग देख ही रहे हैं, कॉसेक √ कॉसेक स्क्वायर माइनस 1। कॉसेक हो गया। उसके बाद कॉट।
कॉट किसका होता है? tan का, या b बटा p, तो b का मान 1 है और p का मान है sec स्क्वायर a माइनस 1 रूट में। इस तरीके से हम लोग tan के पदों में, sec के पदों में, cos के पदों में, cosec के पदों में किसी भी रूप में पूछेगा ना, हम लोग इस तरीके से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग दोनों सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 सही ढंग से समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट है, कुछ बेसिक है, तो आप लोग फिर से समझाते हैं और आप लोग को सवाल करवाते। देखो, पढ़ाने का तरीका थोड़े सा मेरा अलग, क्योंकि फार्मूला जब तक हम सूत्र समझाते नहीं है, बच्चों को बात कम समझ में आता है, तो पहले कुछ बेसिक बातें समझा देते हैं तो सवाल आसानी से आप लोग समझ जाते हो। तो बेसिक को पहले समझना बहुत ज़रूरी है। सवाल समझना और सवाल बनाना दोनों बहुत बड़ी चीज़ है। एक तो आप लोग छाप लोगे, समझ में नहीं आएगा, फिर वो बनेगा नहीं। एक बार समझ जाओगे तो सवाल थोड़ा बहुत चेंज भी करेगा ना। जैसे इसमें सेक के बदले कौशेक के पदों में व्यक्त करना बोलता, आसानी से निकाल लेते। तरीका समझ गए आप लोग, उसे के बदले कुछ भी आपको पूछ देगा, बहुत आसानी से आप लोग निकाल लोगे। चलिए, कुछ फार्मूला है जो को आप लोग को पहले से याद है तब तो ठीक है, न तो आप लोग को याद करने हैं। जितना फार्मूला हम लिखवा रहे हैं सभी को आप लोग को याद करना है। अच्छा छोड़िए, इधर ध्यान दीजिए बोर्ड पे। आपको हम एक चीज़ समझाए कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है। क्या होता है बोलिए? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। ये आपको हम प्रूफ करके दिखाए। अब यहाँ से थोड़े सा पॉइंट, यहाँ पे क्या लॉजिक बन रहा है जो देखिएगा। यदि यहाँ पे कह दें कि साइन स्क्वायर थीटा 35 डिग्री और कॉस स्क्वायर थीटा भी 35 डिग्री है, तो भी हम लोग 1 लिख सकते हैं। यदि साइन स्क्वायर थीटा 70 डिग्री, साइन स्क्वायर 70 डिग्री और कॉस स्क्वायर 70 डिग्री है, तो भी हम लोग 1 लिख सकते हैं। कुछ भी लिखा रहे, साइन स्क्वायर 55 डिग्री और प्लस में कॉस स्क्वायर 55 डिग्री, तो भी हम लोग 1 लिख सकते हैं। जैसे आप लोग कह दें कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री, कॉस स्क्वायर 1 डिग्री, तो भी हम लोग 1 लिख सकते हैं। यहाँ से लॉजिक ये आपको हम समझाना चाह रहे हैं विद्यार्थी, थोड़े सा ध्यान दीजिए। दोनों जगह थीटा का मान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तब आप लोग क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो। यहाँ भी 35, यहाँ भी 35, यहाँ भी 70, यहाँ भी 70, यहाँ 55, यहाँ 55, यहाँ 1 और यहाँ भी 1। इस तरीके से यदि है तो हम लोग उसके बदले में क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। दोनों जगह डिग्री क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। साइन स्क्वायर जो भी है, थीटा की जगह डिग्री जो भी है, जैसे 30 है तो उधर भी 30 होना चाहिए, 20 है तो उधर भी 20 होना चाहिए। जो भी है, दोनों जगह डिग्री का मान क्या है? सेम है, तो उसके बदले 1 लिख सकते हैं। ये आप लोग यहाँ तक समझ गए। कुछ और फार्मूला है, जैसे आपको याद दिलवा देते हैं। याद होगा, पहले से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको फार्मूला याद होगा। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab, है ना। ये किसका फार्मूला है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? तो कहिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab होता है। इसको आप लोग को याद रखने हैं, ठीक है। देखिए आगे, अगला नंबर है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के 2ab। अब ये को समझाए थे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सेम चीज़ प्लस में लिख सकते हैं और सेम चीज़ माइनस में लिख सकते हैं, ठीक है ना। सेम चीज़ प्लस और सेम चीज़ माइनस का लिखने का मतलब ये है विद्यार्थी, जैसे यहाँ पे हम कह दें कि एक जगह कुछ लिखा हुआ है जैसे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इसके जगह हम लोग लिख दें कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए का काम साइन करेगा और बी का काम कौन करेगा? कॉस करेगा। तो इसको क्या लिख सकते हो? साइन थीटा एक बार प्लस में और एक बार इसको लिख सकते हो साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, ठीक है। यदि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर सेट हो रहा है ना, तो जो वहाँ पे जिस पे स्क्वायर लगा होगा वो आपका a का काम करेगा और फिर b का काम करे। तो एक बार सेम चीज़ को प्लस में लिख देना है और सेम चीज़ को एक बार माइनस में लिख देना है। ये आप लोगों को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई इस तरीके से हम लोग करते हैं। और फार्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू। ए माइनस बी
इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी प्लस में ए बी। ये किसका फार्मूला है? ए क्यू माइनस बी क्यू का। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में ए बी, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ये फार्मूले आप लोग को याद रखने हैं। इसको आप लोग को माइंड में एक बार सेट कर लीजिए ना, तो कॉपी में नोट करना है तो इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। और ये आपको हम समझा दिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कब किस किस टाइम आप लोग अप्लाई कर सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा तभी अप्लाई कर सकते हो, या उसके अलावा कोई और डिग्री भी लिखा हुआ है तो भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सही ढंग से आप लोग को हम समझाने का प्रयास किए हैं। डिग्री दोनों जगह क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। आपको हम किताब नहीं समझा रहे हैं, आपको हम समझा रहे हैं बनाने का तरीका, कि बनाना कैसे है, किस तरीके से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। ये सीखना, रटना नहीं, सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं कि इतना फार्मूला आप लोग समझे होंगे। इसको आप लोग सही ढंग से याद रखिएगा तो सवाल को समझने में थोड़ा आसानी होगा। तो 2 नंबर सवाल आप लोग को हम समझा दिए हैं। सवाल नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड पे। कह रहा है 3 नंबर सवाल में, 3 का पहला नंबर सवाल, साइन स्क्वायर थीटा 63 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 70 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। 73 डिग्री मुश्किल नहीं है, पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा तब ना। देखिए, ये दोनों को डिग्री को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? कहिएगा दोनों को जोड़िएगा तो 90 आएगा। जब डिग्री का जोड़ आप लोग योग 90 आ रहा है तो दोनों में से किसी एक को हम लोग चेंज कर सकते हैं। किसी भी एक को, दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए। इसको इच्छा है तो रहने दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसको देखिए ध्यान से। साइन स्क्वायर थीटा में 1 माइनस के 27 लाना है। साइन स्क्वायर थीटा 27 डिग्री, तो 90 में कितना डिग्री घटा हो गया? थीटा के बदले क्या है? 63 है ना, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पर 63 डिग्री लिखिएगा। साइन स्क्वायर 63 डिग्री और यहाँ साइन स्क्वायर 27 लाना है, तो 90 में कितना घटाओगे? कहेगा 63 घटाएंगे ना तो बचेगा 27 डिग्री। आइए नीचे, ये दोनों का सम कितना हो रहा है? जोड़ 90। ये दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए, किसी भी एक को। कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा के बदले क्या है? 17 डिग्री। इसको आप लोग क्या लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर 90। 73 लाना है, कितना घटाओगे? 17। ध्यान दीजिएगा ऊपर में साइन स्क्वायर 63 डिग्री। साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। स्क्वायर लगवा स्क्वायर लगा देंगे, डिग्री वही लिखा जाएगा, 90 डिग्री में घटा होगा 63 डिग्री। नीचे कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री। कॉस किस में चेंज होता है? साइन में। स्क्वायर लगा स्क्वायर लगा देंगे, लिखा वही जाएगा कि जो 90 डिग्री के साथ घटेगा 17 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 1/1 को लोग क्या लिख सकते हैं? 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये 3 का पहला नंबर सवाल। इसमें एक सवाल और है, उसको भी आपको हम इधर समझा देते हैं। देखिए, दूसरा नंबर दिया हुआ है साइन 25 डिग्री और कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 65 डिग्री और साइन 65 डिग्री। यही ना, देखिए ध्यान से, इधर आप लोग थोड़े सा ध्यान दीजिएगा। यदि इधर आप 65 वाले को चेंज कर रहे हैं, 65 डिग्री वाले को, तो इधर भी आप लोग को 65 डिग्री वाले को आपको चेंज करना होगा। यदि आप लोग इधर
25 डिग्री वाले को चेंज कर रहे हो तो आप लोगों को इधर भी 25 डिग्री वाले को चेंज करना होगा। ऐसा नहीं करना है कि एक बार को 65 वाले को कर दो और एक बार इधर 25 वाले को कर दो और दोनों में डिग्री अलग अलग हो जाएगा तो आप लोग भी फार्मूला का अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा सा बनाते इसमें ध्यान रखना है, इधर जिस डिग्री को चेंज करोगे उधर भी उसी डिग्री को चेंज करना होगा। ठीक है, चलिए यदि आप लोग साइन जो है 25 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हो तो कहिएगा कि कॉस लाना है 65 घटाओगे 25 प्लस, यदि यहाँ 25 वाले नहीं चेंज किए तो यहाँ भी हम लोग कॉस जो है 25 डिग्री वाले को नहीं चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे 65 वाले को किए तो 65 वाले को भी साइन 90 डिग्री लाना है 65 घटाएंगे 25। ठीक है, साइन 25 डिग्री, साइन कॉस किस में चेंज होता है, साइन में, डिग्री क्या जाएगा भाई जो 90 डिग्री में घटा है, साइन 25 डिग्री कॉस 25 डिग्री, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, लिखा क्या जाएगा जो उसके 90 डिग्री के साथ घटा होगा वही डिग्री यहाँ पे लिखा जाएगा। तो देखो साइन थीटा और साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा के बदले 25 डिग्री है तो 25 डिग्री ना कि 625 लीजिएगा गुना करके, साइन को साइन से कीजिएगा स्क्वायर साइन स्क्वायर और 25 को 25 से कीजिएगा 625, वैसा नहीं। ठीक है, यहाँ देखिए कॉस कॉस गुना कॉस कॉस स्क्वायर और यहाँ पर कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। देखिए अब ऐसा क्यों नहीं किए जो समझिए। अच्छा एक बात बताइए, यदि साइन थीटा का स्क्वायर होता है तो आप लोग क्या करते हो, साइन स्क्वायर थीटा लिखते हो ना इस तरीके से, तो इसी तरीके से साइन 25 डिग्री का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री ही लिखेंगे। क्लियर, समझ गए। अब आप लोग को हम बताए थे ना कि दोनों जगह डिग्री सेम है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिख सकते हो आप लोग, 1 लिख सकते हैं। ये आपका सवाल नंबर दूसरा का आंसर है। बनाने का तरीका आप लोग देख रहे हैं, बिल्कुल हर एक पॉइंट को आपको हम समझाने का प्रयास किए हैं और आप लोगों को फार्मूला भी याद होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको याद करवाए थे कि साइन थीटा को लिख सकते हो कॉस थीटा और इस तरीके से साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा इनटू, यदि आपको दिया हुआ है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा को लिख सकते हो कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा को लिख सकते हो सेक थीटा, और एक और था क्या, tan 90 डिग्री माइनस थीटा को लिख सकते हैं कॉट थीटा और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा को लिख सकते हैं tan थीटा। तो ये सब फार्मूला आप लोग को याद रखने हैं, फार्मूला याद नहीं रहेगा तो सवाल नहीं बना पाएंगे क्योंकि सब पीछे ही बता दिया गया है और अब तो इस्तेमाल होगा ही होगा। तो आप लोगों को 3 तक कंप्लीट करवाएं। चलिए 4 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 4 में ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव सब पूछने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो कम ही सवाल है ना, तो ये सब आप लोगों को कन्फर्म याद रखिए कि पूछता है और ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव जैसा इसको है नहीं सोल्यूशन तो सबके अच्छे खासे हैं भाई। अब 4 नंबर सवाल में 4 गो ऑब्जेक्टिव है, इसको आप लोग को भी सही ढंग से समझना है। कैसे अब इसको आप लोग बनाएंगे वो आप लोग ध्यान दीजिए बोर्ड पे। देखिए 4 का पहला नंबर कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। पहला नंबर सवाल 9 सेक स्क्वायर ए और माइनस के 9 tan स्क्वायर ए किसके मतलब बराबर में पूछ लिया, बराबर है। 4 गो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1 है, ऑप्शन नंबर बी 9 है, ऑप्शन नंबर सी 8 है और ऑप्शन नंबर डी 0 है। ध्यान दीजिएगा। अच्छा दोनों में क्या कॉमन है तो कहिएगा 9 कॉमन है तो ले सकते हैं सेक स्क्वायर ए और माइनस को हो जाएगा tan स्क्वायर ए। फॉर्मूला याद है, सेक स्क्वायर ए माइनस के tan स्क्वायर ए के बदले क्या लिख सकते हो 1 और 9 गुना 1 का मतलब होता है 9। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है।
अरे फार्मूला बताए थे, याद कीजिए। 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा। इधर से tan स्क्वायर प्लस में था, उधर माइनस में गया था, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो इतना के बदले हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं ना। सेक स्क्वायर ए माइनस के tan स्क्वायर ए बराबर 1 हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चौथा का पहला नंबर सवाल है। अब चौथा का दूसरा नंबर देखिए। देखिए दूसरा नंबर कह रहा है कि 1 प्लस के tan थीटा और सेक थीटा, 1 प्लस के कॉट थीटा और माइनस के कॉसेक थीटा किसके बराबर है पूछ रहा है। 0 के, 1 के या -1 के। ध्यान दीजिए इधर। इसमें आप लोग देखिए ध्यान से। 1 प्लस, अच्छा tan को क्या लिख सकते हैं बताए थे ना। tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटा में cos थीटा। सेक को क्या लिख सकते हो, 1 बटा cos थीटा। फार्मूला याद कीजिए तभी बात समझ में आएगा। कॉट को क्या लिख सकते हो, तो कहेगा cos थीटा और बटा में sin थीटा। कॉसेक क्या लिख सकते हो, 1 बटा sin थीटा। अच्छा कॉस का एलसीएम क्या होगा, तो कहेगा cos थीटा। 1 से cos में भाग देंगे तो cos बार में cos गुना 1 तक cos थीटा। cos से cos कट गया, बचेगा sin थीटा। cos से cos कट गया +1 इंटू sin का एलसीएम क्या हो जाएगा, sin थीटा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से sin में डिवाइड करोगे sin बचेगा, sin गुना 1 sin थीटा। sin से sin कटा, बच गया cos थीटा, और sin से sin कटा -1। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब थोड़े सा आप लोग इस पे फोकस कीजिए। किस पे, यहाँ इतना पे। एगो फार्मूला आप लोग को पता होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम चीज़ प्लस में और सेम चीज़ क्या है, माइनस में। तो इसको यदि ए मानते हैं टोटल को, और इसको बी मानते हैं, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इधर माइनस बी है ना, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी अप्लाई कर दें। तो ये टोटल जो है cos थीटा प्लस sin थीटा, ये ए का काम कर रहा है, और एक जो है वो आपका बी का काम कर रहा है। नीचे cos थीटा इंटू sin थीटा। ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताए थे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab। तो ए का काम cos कर रहा है और बी का काम sin कर रहा है भाई। तो ए स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर थीटा, प्लस 2 ए का काम cos कर रहा है, बी का काम sin कर रहा है, 2ab, और बटा में cos थीटा इंटू sin थीटा। अच्छा cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा के बदले क्या हम लोग 1 लिख सकते हैं क्या। इधर ही 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। और इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस के 2 cos थीटा इंटू में sin थीटा -1 बटा में cos थीटा इंटू sin थीटा। आज प्लस माइनस कट गया, ए भी डिवाइड में और गुना में तो कट गया, तो सिर्फ क्या बचा 2। कोई ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। ये आपका सवाल नंबर 2 था। बारीकी से आपको हम समझाएं, हर एक पॉइंट को आपको हम समझाने का कोशिश किए। इसमें इस्तेमाल होने वाले फार्मूला हम फिर से लिखे कि आप लोग को सही ढंग से समझ में आए। चलिए सवाल नंबर कितना था, 2 था। 3 की चर्चा करते हैं।
3 नंबर देखिए ध्यान से, आप लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश कर सकते हैं। थोड़े सा आप लोग का बेसिक अब ठीक हो गया है, अब आप लोग बना सकते हैं खुद से। देखिए 3 नंबर जो सवाल कह रहा है, 4 का तीसरा नंबर कह रहा है सेक ए प्लस tan ए 1 माइनस के साइन ए। 4 गो ऑप्शन है, सेक ए, साइन ए, कॉसेक ए और डी में कॉस ए। देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा एक बात बताइए, 1 इस सेक को क्या लिख सकते हो? तो कहिएगा 1 कॉस ए लिख सकते हैं, प्लस tan को क्या लिख सकते हो? तो कहिएगा साइन ए बटा कॉस ए लिख सकते हैं ना, इंटू 1 माइनस के साइन ए। ये तो दिया हुआ है। अच्छा कॉस का एलसीएम क्या होगा? तो कहिएगा कॉस होगा। जब नीचे वाला एलसीएम समान है तो ऊपर वाला उसी नंबर को नोट कर दिया जाता है, जो चीज़ दिया होता है। हम लोग पढ़े हैं भिन्न का जोड़ गया घटाव में, 1 माइनस के साइन ए। ठीक है, देखिए इधर ध्यान से, सेम चीज़ प्लस में सेम चीज़ माइनस में, तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं? ए का काम 1 कर रहा है तो 1 का स्क्वायर, बी का काम साइन कर रहा है तो साइन ए का होल स्क्वायर, और बटा में क्या है? कॉस ए है। अच्छा 1 का स्क्वायर कितना? 1, साइन का स्क्वायर कितना? साइन स्क्वायर ए, और बटा में क्या हो जाएगा? कॉस ए। बताए थे ना कि 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो? तो कहेगा कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं और कॉस ए। अच्छा जिस पे स्क्वायर होता है तो इसको 2 बार भी तो लिख सकते हो, कॉस ए इंटू कॉस ए, और बटा में क्या हो जाएगा? कॉस ए। तो ये कॉस ए से कॉस ए कट गया तो क्या बचेगा? तो कहेगा कॉस ए बचेगा। कोई ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस सवाल नंबर 4 का तीसरा नंबर है। चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर कह रहा है, इसको हटा देते हैं, उसके बाद चौथा नंबर समझा देते हैं। तीसरा तक आपको हम समझा दिए हैं। देखिए चौथा नंबर, वन प्लस के tan स्क्वायर ए, 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए। 4 गो ऑप्शन है, पूछ रहा है किसके बराबर है? सेक स्क्वायर ए -1 कॉट स्क्वायर ए, या डी नंबर में tan स्क्वायर ए, है ना? देखिए ध्यान से। अच्छा डायरेक्ट फार्मूला आप लोग को पता होगा, 1 प्लस के tan स्क्वायर ए के बदले हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए के बदले लिख सकते हैं कॉस एक स्क्वायर ए। याद है तब तो ठीक है, बहुत बढ़िया। फार्मूला पहले ही हमको हम लिखवा दिए हैं। अच्छा सेक को क्या लिख सकते हो? 1 कॉस, स्क्वायर लगा दो। कॉस को क्या लिख सकते हो? 1 साइन, स्क्वायर लगा दो। ऊपर में 2 नंबर है और नीचे में 2 नंबर है, तो ऊपर वाले को कुछ नहीं करना, ऊपर वाले को रखना है सेम और नीचे वाले को करना है रिवर्स। तो हो जाएगा 1 कॉस ए इंटू ई रिवर्स हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और बटा में 1। तो साइन स्क्वायर ऊपर में लिखा जाएगा और नीचे में कॉस स्क्वायर ए लिखा जाएगा। तो साइन बटा कॉस को क्या लिख सकते हो? tan स्क्वायर लगा दीजिए। है को ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग को 1 से लेकर के 4 तक सभी सवाल को आप लोग को हम समझाएं बहुत बेसिक से, और हर एक फार्मूला आपको हम बताकर समझाए हैं। ठीक है, अब हम लोग शुरुआत करते हैं 5 में। अब 5 में टोटल कितने सवाल हैं? 10। तो ऐसा करते हैं हम लोग कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
5 का जितना भी 10 सवाल है उसको हम लोग सभी को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। आपको 1 से लेकर के 4 तक इसमें समझा दिए और 5 नंबर स्पेशल 1 से लेकर के 10 तक सभी एक के वीडियो हम लोग इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो आज का हम लोग वीडियो यहीं तक रखते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग को एक काम करना है, यदि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोग को कैसा लगता है। मिलते हैं हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।